बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बात है 18 जून 2023 की, जब एक अमरीकी सियाहत और मुहिम्मात की कंपनी ओशियन गेट की एक आबदोज, जिसको टाइटन कहा जाता था, न्यू फाउंडलैंड कनाडा के साहिल के करीब शमाली बहरी ओकियानूस में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गई और इस मुहिम के दौरान वो फट गई। आज तक की गई तहकीकात के मुताबिक आबदोज 2.25 घंटे बाद बात पी लॉजिक जोन में धमाके से फटी थी। ये जोन 3000 मीटर की गहराई में है। चूँकि इस आबदोज में दुनिया के बिलियनियर शामिल थे, लिहाजा दुनिया जहान के पहरी माहिरीन भी सामने आए और दुनिया को पहली मरतबा पता चला कि समंदर में तह दर तह वेव्स होती हैं। एक वेव के बाद दूसरी वेव और दूसरी के बाद तीसरी वेव आती है, जिसे हम लहरें भी कहते हैं। ये लहरें समंदर में सन्नाटा और अंधेरा पैदा करती चली जाती हैं। लहरों का बाकायदा वज़न भी होता है। समंदर के बालाई पानी का वज़न कम होता है, लेकिन हर 10 मीटर के बाद क्योंकि लहर बदल जाती है तो वज़न भी 2 गुना हो जाता है। आबदोज चूँकि 3000 मीटर गहराई में गई थी, लिहाजा वहाँ पानी का वज़न भी कई 100 गुना बढ़ गया था। इन सारी तहकीकात को देखकर कई लोग सूरत नूर की आयत नंबर 40 का रेफरेंस भी देते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि समंदर की साख्त कैसे होती है, कि लहरों पर लहरें आती हैं, बादलों की तरह अंधेरा छा जाता है। मतलब एक ऐसा अंधेरा जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान ऐसा अंधेरा दुनिया में कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं करता। इस अंधेरे को पिच डार्कनेस भी कहते हैं। ये इतना अंधेरा गहरा होता है कि इंसान अपने दूसरे हाथ को भी नहीं देख पाता। इस वाक़ये को देखने के बाद जहाँ कुरान पाक की कई आयात और कई अहादीस से लोग इसका रेफरेंस जोड़ रहे हैं, वहीं पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये का भी ताल्लुक़ नज़र आया या उस वाक़ये की याद ताज़ा हुई। रिसेंटली मैंने कहीं पर पढ़ा इस बारे में कि इस आबदोज के डूबने पर गहरे समंदर के होलनाक अंधेरे, जमा देने वाले ठंडे पानी, ऑक्सीजन की अदम दस्तियाबी और हड्डियां तोड़ कर रख देने वाले आबी दबाव से मुतल्लिक जो भयानक और दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ सामने आए हैं, उन्हें जानने के बाद तो हज़ारों साल कबल रोनमा होने वाला एक वाक़या लम्हों में समझ आ जाता है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि आखिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे गए, वहाँ पर कैसे रहे। टाइटन के वाक़ये से होने वाली तहकीकात के बाद इस वाक़ये को समझना और इसकी हिकमत को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में कूदने के बाद, बेशक अल्लाह ताला कादिर मुतलक हैं, अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को गहरे समंदर की होलनाक हलाकत से बचाने के लिए उन्हें मछली के पेट में भेज दिया। अगर हम पूरे वाक़ये को देखें तो ये सारा वाक़या कुछ यूँ है। यूनुस अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में सवार थे, वो गहरे पानियों में सफ़र कर रही थी। पानी में तुग़यानी आई हुई थी, ज़ोरदार बारिश हो रही थी, अंधेरी रात, ज़ोरदार बारिश और तूफ़ानी हवाएं चल रही थी। समंदर में कश्ती हचकोले खा रही थी, तो मुसाफिरों में भी इज़्तिराब फैल रहा था। मुसाफिरों में मौजूद एक शख्स आसपास लोगों को देखते हुए अपने शहर के लोगों को सोच रहा था। अपना शहर निनवा, जो एक मशहूर तिजारती मरकज़ था, लेकिन वो इस शहर को इंतहाई दुख के आलम में छोड़ आया था, क्योंकि अल्लाह ने उस शख्स को जो अजीम फ़र्ज सौंपा था, अभी उसकी सोच यहीं तक पहुंची थी कि तूफ़ान मज़ीद तेज़ हो गया। आसमानी बिजली चमकने लगी। कश्ती में मौजूद सब लोग इस अचानक तूफ़ान की वजह ढूंढने की बातें करने लगे। वो आपस में बात कर रहे थे कि शायद कोई ग़ुलाम अपने आका से भाग रहा है, जिसकी वजह से ये तूफ़ान आया है, और अगर वो इस ग़ुलाम को समंदर में फेंक देंगे तो ये तूफ़ान ख़त्म हो जाएगा। जब सब लोग ये बातें कर रहे थे तो कोने में बैठा हुआ वो चुपचाप शख्स अचानक उठा और कैप्टन की तरफ बढ़ा। वो शख्स कौन था? वो अल्लाह का एक इंतहाई प्यारा बंदा और रसूल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, जिनके बारे में कुरान पाक में एक सूरत मौजूद है, सूरत यूनुस के नाम से। जी हाँ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें एक मछली ने निगल लिया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में कई बार आया है और अहादीस में भी हमें उनसे मुतल्लिक रवायात मिलती हैं। इस कहानी से हमें अल्लाह की वहदानियत, उसकी रहमत और उसकी हिकमत का पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन
इंसान को चाहिए कि वो हर हाल में अल्लाह से अपनी गलती की माफ़ी मांगे। कहा जाता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 8th सेंचुरी BC में पैदा हुए। वो जिस इलाके में पैदा हुए उसका नाम नैनवा था। वो एक दारुल हुकूमत और बहुत मशहूर तिजारती मरकज़ था। नैनवा के लोग भी बुतों की पूजा करते थे और अपने दौर के जालिम तरीन लोगों में शुमार होते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अमीताई था और वो अपने वक्त के एक शरीफ इंसान थे। नबूवत का ऐलान करने से पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने लोगों में बहुत काबिल भरोसा, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाले समझे जाते थे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल हुई तो अल्लाह ने आपको नबूवत जैसा अजीम मनसब सौंप दिया और उन्होंने अपने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाना शुरू किया। 33 साल तक आप लोगों को अल्लाह की तौहीद का दर्स देते रहे, लेकिन सिर्फ कुछ लोग आप पर ईमान लाए, जबकि बाकी लोगों ने आपके पैगाम को झुठलाया और आपको ये कहा कि सिर्फ आप ही हैं जो ये कहते हैं कि हमारे आबा अजदाद गलत थे। क्या आप हम पर पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं उन असूलों के ज़रिए जो हम में से किसी को कबूल नहीं? और उन्होंने इसी पर बस ना किया, बल्कि उन्होंने आपको मारने की धमकियां दी और आपको धुतकारा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने माशरे को बचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग अपनी आंखें खोलें और सच्चाई को जान सकें। उनकी तमाम जुल्म व सितम के बावजूद आप इंतहाई सब्र से उन्हें तौहीद की दावत देते रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से भी डराया, लेकिन वो इस पर हंसते रहे और आपका मजाक उड़ाते रहे। वो कहते कि अगर कोई अजाब आना है तो उसे आने दो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों की इस ज़िद से बहुत मायूस हुए। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा, ए यूनुस, इनको मज़ीद 40 दिन तक तौहीद की तबलीग करो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म और उसके अजाब के बारे में फिर बताया, लेकिन नैनवा के लोग अपनी ज़िद पर अड़े रहे। इसी तरह 37 दिन गुजर गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से कहा, अब 3 दिन में अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। अजाब की निशानी के तौर पर तुम आसमान को पीला पाओगे। और आपने इंतहाई दुख के आलम में अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर नैनवा शहर को छोड़ दिया। अल्लाह ने आपको 40 दिन का हुक्म दिया। आप 37वें दिन शहर छोड़कर चले गए। ये आपने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, बल्कि ये एक दुख का आलम था कि आप वो शहर छोड़ के चले गए। 40वें दिन पूरे शहर को काले बादलों ने घेर लिया। लोगों को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात याद आई और हर कोई अजाब के खौफ में घिर गया। लोगों ने बुतों को तोड़ डाला और पूरा कस्बा अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए दौड़ा। लोगों ने तौबा की और अल्लाह से माफ़ी तलब की। हज़ारों लोगों का शहर, जिसको यकीन हो गया कि अब उसको अजाब दिया जाएगा, उसने इकट्ठे तौबा की और अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हुआ। सूरत यूनुस में इस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है कि जब उन्होंने अल्लाह से रुजू किया तो अल्लाह ने उन पर से अजाब को हटा लिया और उनको ज़िंदगियाँ वापस कर दी पूरी नेमतों के साथ। जबकि दूसरी तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जो इस सारे वाक़ये से बेखबर थे, एक कश्ती में सवार हो गए और कश्ती सफ़र पर निकल पड़ी। रास्ते में तूफ़ान आ गया और लोगों ने सोचा कि शायद कोई ग़ुलाम अपने आका से भाग रहा है, जिसकी सज़ा के तौर पर हम पर यह अजाब आया है। तो अगर हम उस ग़ुलाम को कश्ती से उतार देंगे तो ये अजाब टल जाएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपने लोगों को छोड़ने की उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। चुनाचा उन्होंने कश्ती में सवार लोगों से कहा कि वो उन्हें समंदर में फेंक दें, और इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में गिर गए या गिरा दिए गए। मुख्तलिफ रवायात हैं इस बारे में। अल्लाह ने अपने पैगम्बर को इन ठंडे पानियों से बचाना था, लिहाजा अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। इस कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिन तक ज़िंदा रखा। मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह से दुआ करने और अपनी गलती की माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नज़र न आया, लिहाजा आप बार बार अल्लाह की तरफ रजू करते रहे।
सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 में इस बात का जिक्र यूं किया गया है, और याद करें उस मछली के आदमी को जिसका नाम यूनुस था, जब वो नाराजगी में चल पड़ा और उसने सोचा कि हम उसे किसी आजमाइश में नहीं डालेंगे, और फिर उसने हमें पुकारा अंधेरों में से कि कोई खुदा नहीं सिवाय तेरे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बार बार अल्लाह की तरफ रजू किया और बार बार अपने गुनाह की माफ़ी चाही कि अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया अपनी लामहदूद रहमत के सदक़े। मछली के पेट में रखने की हिकमत ये थी कि मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एक सबमरीन का काम किया। मछली के पेट ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर की ठंडक, आबी दबाव और अंधेरों से बचाए रखा, और फिर 40 दिन बाद अल्लाह के हुक्म से मछली ने आपको साहिल पर उगल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कमज़ोर और नातवां थे। अल्लाह ताला ने साहिल पर मौजज़े के तौर पर एक पेड़ उगाया जिसकी शाखें आपको सूरज की गर्माइश से महफूज रखती थी और उसका फल आपको तवानाई फराहम करता था। इस पेड़ का जिक्र सूरत अल-साफ़ात में बयान किया गया है। दरख्त के नीचे आप अपने शहर के लोगों के बारे में सोचते रहे। फिर एक लंबा सफ़र तय करके आप वापस नैनवा पहुँचे। जब आप शहर में दाखिल हुए तो आपके लोगों ने बहुत मोहब्बत और एहतराम से आपका इस्तकबाल किया, और तब आपको एहसास हुआ कि नैनवा के लोगों ने अपनी गलती की अल्लाह से माफ़ी मांगी और अज़ाब टल गया। शहर में मौजूद तमाम बुत तोड़ दिए गए थे और आसपास कोई शर पसंद इंसान मौजूद न था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ज़रा सोचें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के अंधेरे पेट में थे। सारी दुनिया भी चाहती तो उन्हें नहीं बचा सकती थी सिवाय अल्लाह के। सिर्फ़ अल्लाह ही हैं जो हमें हर तरह की मुसीबत में बचा लेते हैं। बड़ी से बड़ी आजमाइश अल्लाह के एक कुन की मोहताज है, लिहाजा हमें हर तरह की परेशानी में, हर तरह की सूरत हाल में सिर्फ़ अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।